हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सीटेट 2022 की, जिसके अंदर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी ईवीएस की। किसकी? ईवीएस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की, जो कि आपका कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का आता है। किन टॉपिक्स पर बात कर ली हमने? बर्ड्स के बारे में बात कर ली कि सीटेट के अंदर कौन कौन सी बर्ड्स के बारे में पूछा जाता है या फिर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हमने एनिमल्स की बात की थी, ठीक है, एनिमल्स की बात की, बर्ड्स की बात की। इसके अलावा हमने अब जो हम वीडियोस में बात कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। आपने नेक्स्ट वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हमने अभी तक ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, ठीक है। कौन सी क्लास के टॉपिक्स हैं? ये क्लास 3rd, 4th और 5th के ये टॉपिक्स हैं जो कि आपसे सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको रिपीटेशन देखने को मिलती है सीटेट के अंदर, ठीक है। आप कोई से भी साल का पेपर उठा लो, 2011 से लेकर के और 2021 तक कोई सा भी पेपर उठा लो, इनमें रिपीटेशन आपको देखने को मिलती है। कौन सी क्लास की आपको कंटेंट पूछा जाता है ईवीएस के अंदर? क्लास 3rd, 4th और 5th की। कितने नंबर का कंटेंट आता है आपका? 15 मार्क्स का। तो हम इन्हीं 15 मार्क्स के कंटेंट को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आज हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, आप जानते हो हम क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी का निचोड़ कर रहे हैं, यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास की बुक्स में से जो भी टॉपिक्स आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं? कवर करते हुए चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो यानी कि ईवीएस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अभी तक चैनल पर जितनी भी वीडियोस आई हैं उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर हम बात करें कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो जितने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, यानी कि एनिमल से रिलेटेड जितने भी हमने टॉपिक्स को कवर किया है, साथ ही साथ हमने पक्षियों यानी कि बर्ड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं जो कि मेन पॉइंट्स में आपको पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली हम टॉपिक स्टार्ट किया है वो है हमारा पेड़ पौधे। तो आप वो सारी वीडियोज़ को देखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको डायरेक्ट लिंक देखने को मिले। आज हम करने वाले हैं जो टॉपिक हमने कर चुके हैं, यानी कि जितने टॉपिक्स हमने अभी ईवीएस के कवर कर लिए हैं, उनसे रिलेटेड सीटेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस को आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स कितने इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपके नॉलेज के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको इतना पता चल जाएगा कि जो भी टॉपिक्स चैनल पर कराए जा रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपने पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने अच्छे से हर एक टॉपिक को पढ़ा हुआ, आपने रिवाइज किया होगा, साथ ही साथ आपकी डीप नॉलेज होगी, तो आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बगुला पक्षी भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? अब चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए, देखिए क्या कह रहा है कि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, यानी कि बगुला पक्षी भैंस की पीठ पर इसलिए बैठता है ताकि वो गाए, ठीक है, उसे गाना पसंद है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। और फोर्थ क्या कह रहा है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। अब आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक जितने भी हैं, इन टॉपिक्स को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। तो आप क्वेश्चंस भी लगाइए, साथ ही साथ वीडियोस को भी अच्छे से देखिए, साथ ही साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि भैंस को उन कीटों से छुटकारा मिल जाता है और बगुला पक्षी को क्या, थोड़ा सा आराम मिल जाता है उसकी पीठ पर बैठकर। तो इसीलिए भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है बगुला पक्षी? ताकि उसके परजीवी कीट खा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि, देखिए जब हमने पक्षियों की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं, ठीक है।
तो पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं? क्योंकि जो उनकी पुतली होती है वो घूम नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पक्षी अपनी गर्दन को ज़्यादा हिलाते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। ए आपका उड़ सकते हैं, ऑप्शन बी है पक्षियों की आँख की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, ऑप्शन सी है पक्षियों की आँख छोटी होती है, और लास्ट ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही ए आपका गलत, सी गलत, डी गलत। आपका सही ऑप्शन क्या था आपका कि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को हिला करके आसपास की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए, यानी कि यहाँ पर आपको सही चूज करना है कि इनमें से सही कौन सा है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, हाथी गथले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, यानी कि गथले मतलब गंदे, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, उनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक, फिर बी ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ठीक, थर्ड ऑप्शन देखिए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। एंड लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। तो जब हमने हाथी की बात की थी तो हमने बात की थी कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम क्या खा लेता है, पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ठीक है, एक हमने ये पॉइंट पे बात की थी। दूसरा, एक 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, 200 केजी होता है। ठीक, हाथी कितना आराम करते हैं, हाथी केवल 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको ये वाला पॉइंट भी दे रखा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते खाता है, 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी होता है और हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। और हाथियों को कीचड़ में खेलना पसंद होता है, उनसे क्या होता है कि उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है, यानी कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन गलत है। तो अब देखिए ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है, हमें पता है हमारा ए फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो हमारा 2 और 4 गलत है, ये केवल 1 और 3 गलत, केवल 1 और 2 ये भी गलत है। आपका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, 1, 3 और 4, यानी कि कीचड़ से खेलना उन्हें पसंद होता है हाथियों को। एक दिन में एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है और 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम, और क्विंटल में हमने बात की थी 2 क्विंटल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। ऑप्शंस में आपको देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में हमें क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कौवा, चील, बुलबुल। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है बाज, कबूतर, तोता। थर्ड ऑप्शन कह रहा है चील, बाज और गिद्ध। फोर्थ कह रहा है फाख्ता, कौवा और मोर। तो कौवा, चील, बगुला गलत है, बाज, कबूतर, तोता ये भी गलत है, फाख्ता, कौवा और मोर ये भी गलत है। आपका सही ऑप्शन क्या है, चील, बाज और गिद्ध। सही होता है सी, यानी कि चील, बाज और गिद्ध। जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से क्या करते हैं, जो मनुष्य से 4 गुनी अधिक देख पाते हैं। साथ ही साथ मरे हुए जानवर, यानी कि मरे हुए जानवरों को जगह साफ कौन करता है, गिद्ध। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो जब हमने एनिमल्स की बात की थी तो मैंने अलग अलग जानवरों के दांतों के बारे में की थी कि अलग अलग जानवरों के दांत किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन चीज़ों को कुतरने के कारण क्या होते हैं, उसके जो आगे के दांत हैं वो बड़े नहीं हो पाते हैं। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है।
तो देखिए ऑप्शंस में दे रखा है आपको गिलहरी, छिपकली, चूहा और दीमक। तो मैंने आपको बताया था गिलहरी। गिलहरी क्या करते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके आगे के दांत चीज़ों को काटने कुतरने के कारण क्या होते हैं, घिसते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पक्षियों की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिज़ाइन, हमने बात की थी जो जानवर होते हैं उनकी त्वचा पर विविध पैटर्न हमें दिखाई देते हैं यानी कि डिज़ाइन दिखाई देते हैं, तो वो किस कारण होते हैं। पहला है, फर्स्ट ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ठीक, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तीसरा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, और लास्ट है आपका उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है क्या जानवरों के खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर जितने भी आपको पैटर्न्स नज़र आते हैं वो किस वजह से होते हैं, उनके बालों के कारण वो पैटर्न्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो पक्षियों से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, अलग अलग पक्षियों की बात की थी, अलग अलग पक्षियों की विशेषताएं की थी। तो आप देख रहे होंगे कि हमने जितने भी टॉपिक अभी तक कर लिए हैं उनसे आपको सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, बाया, कलचुड़ी, फाख्ता या शक्करखेड़ा। तो आंसर है आपका फाख्ता। की फाख्ता ऐसा पक्षी है जो क्या करता है, कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, आपका किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यानी कि एक आपको स्टेटमेंट दी हुई है पशु से रिलेटेड, यानी कि जानवर की आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, बस उसमें से आपको बताना है कि वो कौन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। यह भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। आपको ये स्टेटमेंट देख करके जितने भी बच्चों ने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा वो समझ गए होंगे कि किस जानवर की यानी किस जानवर की बात की गई है, कौन से पशु की बात की गई है यहाँ पर। तो ऐसा फटाफट से दिमाग रिकॉल कीजिए कि ऐसा कौन सा है जो क्या करता है, भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है, दिन के लगभग 17 घंटे क्या करता है, पेड़ से उल्टा लटक करके सोता है, ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाता है और लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो मेरे स्टूडेंट्स इतने परफेक्ट हैं वो 1 मिनट में आंसर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है, चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ या लंगूर। तो आंसर आपको इजीली है स्लॉथ की। स्लॉथ ही ऐसा है जो क्या करता है, भालू जैसे दिखता है लेकिन भालू नहीं है, 17 घंटे सोता है, पेड़ से उल्टे लटक कर जिस पेड़ पर सोता है उसी के पत्ते खाता है। अपने पूरे 40 साल के जीवन में खाली 8 पेड़ों पर ये घूमता है। इसी के साथ हफ्ते में 1 बार शौचालय के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो ऐसा कौन सा है, हमारा स्लॉथ। नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। जब कोई सपेरा अपने वाग यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर का इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाग यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। यानी कि जो सांप होते हैं वो जब बीन की आवाज़ सुनते हैं तो वो किस तरीके से अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, किस वजह से वो अनुक्रिया कर पाते हैं, वाग यंत्र के प्रति वो अनुक्रिया जो यानी कि बीन से जो धुन निकलती है उसके प्रति जो अनुक्रिया करते हैं वो किस कारण से होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए उस वाग यंत्र को सुनकर, बी उस वाग यंत्र की ध्वनि को सुनकर, सी उस वाग यंत्र की गति को देखकर और लास्ट है डी उस वाग यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। तो आपका ये ए गलत है, उस वाग यंत्र को सुन करके तो नहीं बता पाएंगे। बी भी आपका गलत है, उस वाग यंत्र की ध्वनि को सुनकर। सी भी आपका गलत है, उस वाग यंत्र की गति को देखकर। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि क्या करते हैं सांप, क्या करते हैं कि जो ध्वनि
यानी कि वाग यंत्र बीन के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसके कंपन के प्रति वो अनुक्रिया करते हैं। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप अब देखा आपने, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पक्षियों से, ठीक है, कि पक्षियों से और जानवर से किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ये दोनों टॉपिक्स कराए थे तो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और आपको पॉइंट्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने किए हैं 9 से 10 क्वेश्चंस किए हैं। जब आपको क्वेश्चंस की सीरीज आएगी तो आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको यूज़फुल हुई होगी। तो अब आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट देखनी है पूरी वीडियोस की। तो आपको प्लेलिस्ट को सर्च करना है। आप सर्च कीजिए धानी गोयल, या आपको ईवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको इन सारे टॉपिक्स को चेकआउट करना है। साथ ही साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि जब भी अब हमारी पूरी सीरीज़, यानी कि जब हमारी ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी, वैसे तो मैं क्या कर रही हूँ, जो टॉपिक्स आपकी कंप्लीट होते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ लाती रहूँगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके चैनल पर न्यू अपडेट आएगी या फिर आपका सीटेट के लिए आपकी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। हमें क्या रहना है, अप टू डेट रहना है, ठीक है। तो आपको नोट्स प्रिपेयर करना है ताकि जब भी आप अपने प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ देखें, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है या कोई किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि ये मैंने नहीं पढ़ा, तो आप अपने नोट्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या कर लिया, आज हमने किए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।